शान्तस्य सुहृन्मित्रार्जुदासीन मध्यस्थो द्वेष बंधुषु साधिषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। मित्र में, शत्रु में, उदासीन में, द्वेषी में, बंधु बांधवों में, पापियों में समान बुद्धि। अब वो पापी थे, उनमें उन्होंने समान बुद्धि रखा, उसको कुछ कहा नहीं। योगी जुंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरो परिगृह। यह एक बहुत अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक यहाँ योग मार्ग में चलते हुए आप जो कुछ कर रहे हैं आप योगी ही। घर में ही रहते हुए योग कर रहे हैं, दुकान मकान में बैठ करके, कार्य क्षेत्र में बैठ करके खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? योगी। क्योंकि योग का ही आश्रय है। शरीर किसी न किसी का संस्पर्श कर रहा है, कोई न कोई कार्य कर रहा है, ये योग है। लेकिन ये योग जो होता है ये किस प्रकार का योग है? कहते हैं जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है। यह अजितेंद्रिय योग हमको नीचे लिए जा रहा है। इसलिए इस श्लोक में बहुत अच्छा विषय कह रहे हैं, योगी अकेला ही एकांत स्थान में बैठ जाए। आप अपने घर में ही 11 बजे जब सब सो गए हों तो अपने आसन पर ही यूँ बैठ जाए और पद्मासन लगा लीजिए। आशा और परिग्रह क्या? परित्याग। किसी तरह की आशा मत करिए कि पानी पीने कोई दे जाए गिलास, या कोई हम ऐसे बैठे हैं जाड़ा लग रहा है कोई ओढ़ने को दे जाए, ये भावना न करो। आशा और परिग्रह का त्याग करके अपने चित्त और देह को संयत करो। समान निरंतर अपने अंतःकरण को समाधि में लगावे। यहाँ पर शब्द है युंजीतो। यह युंजीत शब्द जो है योग का विषय है। तो योग में जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक पहुँच जाए उसके बाद में इसकी जरूरत है। युंजीत, युंजीत का अर्थ क्या हुआ? जैसे सुई में आप डोरे को डालते हैं, सुई के छेद में, युंजीत। मुख में आप उठा करके पेड़ा ऐसे डालते हैं, योगे युंजीत। ये भी युंजीत योग है। जो भोजन कर रहे हैं ये भी योग है, जो आँखों से देख रहे हैं ये भी योग है, जो कानों से सुन रहे हैं ये भी योग है। योगा क्या? योग किसको कहते हैं? कर्मसु कौशलम। कर्म में जो कुशलता होती है, ऐसा कर्म कि आप बोल रहे हैं, हमने कान से सुना बड़ी शांति से, और यदि हमने नहीं सुना ठीक तो हम कुशल नहीं हुए, तो फिर हम योगी नहीं हुए, भोगी हो गए। योगी तभी है जब आप बोल रहे हैं हम उसको सही सही सुने, जो भोजन आया है उसको हम ठीक प्रकार से जिह्वा में दें और खाएं, ये योग हो गया। तो इस तरह से ये सब का सब योग है। वही यहाँ कह रहे हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थिता। रहस्य माने एकांत में अकेले बैठ करके अपने मन को ले जाओ और युंजीत उसको लगाओ। निरंतर अंतःकरण को समाधि में लगावे। युंजीत शब्द हो गया वही कि एक से उठाकर और दूसरे में उसको डालना। चित्त जो है आपका बाहर पड़ा हुआ है उसको उठा करके और उस ध्यान वाले में डाल दिया। लेकिन ध्यान में डालने से एक बड़ा भारी और संकट उपस्थित हो जाता है कि वो मन जब ध्यान में आपका जाएगा तो किसका ध्यान करेगा? इसीलिए हमारे आपके यहाँ जितनी पूजा है इसमें एक विनियोग होता है, एक ध्यान होता है। भगवान राम का जब ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, चतुर्भुजम चंद्रकलावतन से भगवती का ध्यान करो, वो भी 4 भुजा है कलावतन से। ये जो सब ध्यान बतलाए गए हैं, तो इस तरह से वहाँ पर जब समाधि में मन को ले जाओ तो वो ध्यान करो, और जब तक वो ध्यान ना आवे तब तक बारंबार उसी का अभ्यास करो। डोरा नहीं आपसे सुई के अंदर जा रहा है तो बड़ी सावधानी से बट करके उसको छेद में डालो। बार बार डाल रहे हैं आप, नहीं आप काम कर रहे हैं, चश्मा लगाते हैं फिर ये करते हैं, तो बड़ी युक्ति से उसको उस सूत्र में डालना।
इस चित्त को ले जाकर के ध्यान रूपी सुई के भीतर इसको डालना। ये यदि जल जाए, पड़ जाएगा उसमें, और वो सुई आगे यदि चलेगी तो ये डोरा भी उसी के साथ घसीटता हुआ चला जाएगा। तो जब वो ध्यान रूपी जो सुई है उसमें आपने इसको युंजीत प्रवेश करा दिया, अब उसको आगे आप चलिए जहाँ पर आपका मन अभी संकल्प करके जिस स्वरूप का ध्यान किया है, चतुर्भुज रूप है भगवान का, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करें, वो सुई वहाँ पहुँचा दे। तो ध्यान करते करते वो सुई अभी वहाँ रुकी है, अभी वो आगे जा नहीं रही, इसीलिए इस शब्द को यहाँ दिया है योगी युंजीत सततम। तो आगे उसके फिर बता रहे हैं, शुचोदय से प्रतिष्ठायो स्थिरमासनमात्मनः ना तुच्छितम नाति नीचम चैराजिन कुशोत्तरम। गंगा के पावन तट पर आ जाओ। घर में बैठे हो तो उतनी देर सब लोग सो रहे हैं, तुम अलग जमीन में बढ़िया एक कपड़ा बिछा करके, ऐसा कपड़ा बिछाओ जो ऊंचा नीचा न हो, जिसमें तुम बराबर आसन लगाओ तो एकदम सीधे बैठ जाओ, वो ऊबड़ खाबड़ न हो। योगी शुचोदय से प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कुश भी है नीचे एक ठो, और कपड़े का चैल माने वस्त्र। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने जुञ्जात योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने स्थान पर रोक करके आत्म विशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अभी जो बतलाया उसी योग का अभ्यास करें। युञ्जन्नेवं ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिम विना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। कहते ध्यान रूपी, ये ध्यान की विधि है बड़ी महत्वपूर्ण। ध्यान का आश्रय लेकर के ब्रह्माकार मन की वृत्ति का जो प्रवाह होगा वह अहंकार के ऊपर से बहेगा, अहंकार उसके बीच में डूब जाएगा। बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं। और संप्रज्ञात, सम्यक्तया प्रज्ञात समाधि वहाँ पर आ जाएगी ध्यान के अभ्यास से। ये बाहर का श्लोक है। तो समम काय शिरो ग्रीवम का धारयन् न चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। और अर्जुन सम काय हो जाओ, ऐसे अपना सिर आसन पर बैठ गए, कपड़े का आसन है, ऊंचा नीचा नहीं है, पूरब उत्तर का मुख कर लिया और समान हो जाओ। यूँ ढीले होकर न बैठो। सम काय शिरो धारयम् न चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं। और अपनी नाक के अगले वाले हिस्से को देखो और दृष्टि को यहाँ ले आओ, अगला वाला हिस्सा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयम् न चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। और किसी दिशा में इधर उधर मत देखो, ऐसे एकदम जड़ बिल्कुल स्थिर है, पत्थर है जैसे, ऐसे समान उसको देखकर दृष्टि को यहाँ लगा दो, बाहर न दृष्टि जानने पावे। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थिताः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त जासीत मत्पराः। प्रशांत चित्त विगत, जिसका भय विगत हो चुका है और वो शांत है, निर्भय है, ऐसे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर मन को एकाग्र करो और मेरे में ही चित्त को लगाकर मेरे परायण हो करके योग युक्त होकर आसन पर बैठ जाओ और हमारे स्वरूप का बारंबार चिंतन करो। जुंजन्नेवं सदात्मानम, अब ये वही शब्द फिर आया, वहाँ जुंजीत बता दिया था। जुंजन्नेवं सदात्मानम
योगी नियतमानसाः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मनुष्य साधक संयत मन वाला, जिसका मन एकाग्र हो गया है, ऐसा योगी मेरे स्वरूप में स्थित होकर अविद्या की निवृत्ति में बदल जाता है और शांति को प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ी व्याख्या है इसलिए इसकी बात नहीं कीजिए। पूरा ऐसे रख दिया, 10 पन्ना है खाली एक श्लोक का। नहीं, तात्विक है विवेचन इसमें है? इसका बाद में कीजिए, बहुत अच्छा है ये। इज्याचार, दमा, हिंसा, दान, स्वाध्याय, कर्मणाम, यज्ञ करना, मन को रोकना, हिंसा नहीं करना, दान देना और प्रतिदिन शास्त्र को पढ़ना, यही परम धर्म है। इसी से योग के द्वारा आगे आप बढ़ोगे। और इतना कर्म नहीं करोगे तो योग क्या, उसी जगह भोग में पड़े रहोगे। ना तपस्यत नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तो मनस्नताः न चातु स्वप्नशीलस्य जागृतो न वचार्जुनो। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक भोजन करने वाले से सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले से सिद्ध होता है। इसी प्रकार यह योग न तो अधिक सोने वाले से सिद्ध होता है न अधिक जागने वाले से सिद्ध होता है। पूरे दशनेनार्थम कहते हैं भोजन 2 भाग तो आप अन्न खा लीजिए, तृतीयम उदकेन तो, और तीसरा जो है उसको जल से भर दो। और वायो संचरणार्थम तो चतुर्थम अवशेषये, और श्वास निकलने आने जाने के लिए एक हिस्सा खाली रखो, पेट के 4 भाग करो। 2 भागों पूरयेत अन्नम एकम उदकेन पूरयेत और श्वास निष्कासनार्थम चो एकम तत् अवशेषयेत। कभी बीमार हो गए ही नहीं, भोजन उतने ले, 2 भाग पूरे कर दो और एक को जल से भर दो। श्वास चलने के लिए तीसरा रखो, आधा पेट। ये योग की प्रवृत्ति है। नाद माता सुचिता श्रांतो नच व्याकुल चेतना जुंजीत योगम राजेंद्र योगी सिद्ध्यर्थमात्मनः। कहते हैं कि नाद माता क्षुदिता, बहुत क्षुधित होकर के विरही बन करके बैठो तो बार बार क्षुधा की याद आएगी। न श्रांतो, और बहुत हम थके हुए हैं, यही भावना भी न रखो। नच व्याकुल चेतसा, अब चित्त हमारा बड़ा व्याकुल है, घर से निकले और कार्य क्षेत्र में गए, सब जगह व्यवहारिक कर्म में अशांत हो गया, ऐसा व्याकुल चित्त भी नहीं, उसको भी शांत कर लो। जुंजीत योगम राजेंद्र योगी सिद्ध्यर्थमात्मनः। योग में उस मन को युंजीत प्रवेश करा दो, जैसे सुई में डोरा डाला था, ऐसे ही उस योग के भीतर इस मन को भी डाल दो। नात शीते न चैवोष्णे न द्वंद्वे न नीलान्विते, न अति ठंडी में न अधिक गर्मी में और न दोनों के परस्पर न होने पर और न बहुत ज़्यादा आंधी आने पर। काले स्वते सुजुंजीत न योगम ध्यान तत्परः। बहुत काल धीरे धीरे रहने पर, बहुत गर्मी में यह क्रिया नहीं फल देगी, बहुत ठंडी में नहीं फल देगी, और दोनों चीज़ें न रहें और ध्यान आपका इधर उधर भागे तो वहाँ भी क्रिया सफल नहीं होगी। तो बहुत काल तक निरंतर योग के भीतर इस मन को बार बार फेंकते रहो और यही अगले भाग को देखो, एकांत में बैठो। यह एक प्रक्रिया बतलाई है गीता में, कभी न कभी पड़ ही जाएगा। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार युक्त है, उठना बैठना भी युक्त है, सोना भी युक्त है,
जागना भी युक्त है। युक्त स्वप्नावबोध से, निद्रा पर भी जिसका ध्यान है, कंट्रोल है, उसे अत्यंत यह दुख से पाने वाला योग भी उस साधक को मिलता है, वो योगी हो जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिस समय विशेष रूप से नियत संयत चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है, उस समय समस्त विषयों की कामनाओं से निष्प्रियता पैदा हो जाती है और वो साधक योग युक्त कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार निवात यानी वायु से रहित स्थान में स्थित होकर के दीपक बड़े आराम से जलता रहता है, न इंगते सोपमा स्मृता, वैसे ही उपमा आत्मा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के व्रत संजत जीते चित्त की कही गई है। जुंजतो योगमात्मना योगिनो जत चित्त से, उसी तरह से शांत मन जिसका हो गया है उसको योग की प्राप्ति अवश्य होगी। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास में निरुद्ध हुआ चित्त जहाँ उपरत हो जाता है, वहाँ पर रजोगुण तमोगुण से अनभिभूत शुद्ध सत्व मात्र अंतःकरण से आत्मा को आत्मा परमात्मा से अभिन्न देखने लग जाता है और योगी आत्मा में ही संतुष्ट होने लग जाता है। जितने काल तुम उस ध्यान में बैठे रहोगे बड़ी शांति मिलेगी। इस तरह से उसको योग को प्राप्त करो। अंतःकरण परिणामम सर्वचित्त वृत्त निरोध रूपम योगम विद्यात् इति, यानी अंतःकरण का परिणाम क्या है? अंतःकरण किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार वस्तुएं अंतःकरण है। तो अंतःकरण का परिणाम क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोधा। इसीलिए योग दर्शन का पहला सूत्र है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना। सुखमात्यंतिकम जत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवाजं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यहाँ कह रहे हैं जो सुख आत्यंतिक अनंत निरतिशय सात्विकी बुद्धि से ग्रहण करने लायक है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, उसको जिस अवस्था में योगी जानता है, अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित है, वो योगी तत्व से या आत्मा स्वरूप से भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा यदि तदन्ताकरणेन गृह्यते। सुखमात्यन्तिकं यत्ततो बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवाजं स्थितश्चलति तत्त्वतः। आत्यंतिक सुख उस समय पर प्राप्त होता है जो अतीन्द्रिय है, बुद्धि के द्वारा भी समझ में आने लायक नहीं है, वो ज्ञान उस समय पर आ जाता है। तो जम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। जिस अवस्था को पा करके योगी उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं मानता और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, तम विद्या दुख संजोगात वियोगम योग संगीतम सानिश्चरेण योक्तव्यो योगो निर्मेण चेतसा। इस प्रकार से निर्वीण चित्त होकर के, यानी दुख संजोग की वियोग रूपा, दुख का जो संजोग हमें मिला है तो वियोग कैसे हो, उस अवस्था को योग के नाम से जानना चाहिए। ये दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, अनुभव न करो कि हमें पीड़ा हो रही, धीरे धीरे बार बार हटाओ, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं पीड़ा हो रही। ये भावना करके एकांत में स्थित रहोगे तो दुख संजोग की वियोग रूपी अवस्था का नाम योग है। उस योग का निश्चय पूर्वक अव्यग्र चित्त से, व्यग्र चित्त नहीं, अव्यग्र व्यग्रता रहित चित्त से अभ्यास करना चाहिए।
संकल्प प्रभवान कर्म कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को, संकल्प से ही कामनाएं पैदा होती हैं, ये मन का काम है। तो इन कामनाओं को निःशेषतः जब तक ये समाप्त न हो, वासना और आसक्ति रहित जब तक वासना भीतर रहेगी तो आसक्ति भी बनी रहेगी। तो उस वासना का भी त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, फिर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को समान करके सब ओर से अच्छी प्रकार वश में कर लो। संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। कहते हैं यह एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे और धीरता धैर्य रख करके बुद्धि के द्वारा विषयों से चित्त मन को अलग करो और मन को आत्मा में लगा दो और किसी वस्तु का चिंतन न करे। न किंचिदपि चिन्तयेत्। इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु साह। यह उपनिषद कह रही है। ये इंद्रियाँ पर हैं और इंद्रिय से श्रेष्ठ है मन और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। महान तत्व, महान तत्व से भी उत्तम है अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, और अव्यक्त से वो परमात्मा जो है वो पुरुष पर है। तो पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। उसको जान करके वही काष्ठा है, वही परम गति है, उसी को जानने के लिए यह मार्ग बतलाया गया है। आत्मानात्माकारं स्वभावतो वस्थितं सदा निर्चित्तम् आत्मैकाकारतया तिरस्कृता नात्मदृष्टि विदधीतो। आत्मा से ही आत्मा को बारंबार चिंतन करो। जतो जतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नजेतो। कहते हैं जिस जिस कारण से चंचल विक्षेप चित्त होता है, लय के अभिमुख हुआ मन चित्त समाधि की विरोधी वृत्ति को उत्पन्न करता है, उस कारण से उसको रोककर आत्मा में ही उसको बारंबार लगाओ, वहाँ से हटाओ। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेति ताम् आहुः परमां गतिम्। जब ये पांच जो होते हैं ये तत्व स्थिर हो जाते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, और पांच ज्ञान जो ये ज्ञानेंद्रियों के हैं, जब ये एक जब शांत हो गए, आँख बंद किया, कान बंद किया, नाक बंद किया, मुंह बंद किया, शरीर का संयम किया, और बुद्धि में कोई विचेष्टा नहीं पैदा होती, इसको परम गति कहते हैं। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणम अग्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययोः। कहते हैं उत्पत्ति और मृत्यु का कारण यह योग ही है। हम सांसारिक योग में फंसे हुए, संकल्प और विकल्पों के योग में फंसे हुए होने से बारंबार जन्म लेते मर लेते। ये ज्ञान जन्म से रहित आपको बनाता है। ये आत्मा मैदा नहीं होता है, जन्म नहीं होता, अज है अव्यय। तो प्रशांत मनसं धेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अत्यंत शांत चित्त, शांत रजोगुण तमोगुण से रहित ब्रह्मभूत इस योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतमल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो मत्यंतम सुखमश्नुति। इस प्रकार आत्मा मन को सदा निरंतर समाधि में लगावे, और वो एकांत का समय जो निश्चित बतलाया गया है उसी समय 10 मिनट आप रोज ध्यान करो। तो योगी संसार के सब धर्म अधर्म से रहित होकर सुखपूर्वक अनायास ही ब्रह्म से
ब्रह्म का संस्पर्श आपको मिलेगा और फिर आपका मन उधर खिंचेगा। निरतिशय सुख को धीरे धीरे वो प्राप्त कर लेता है। जुंजन्ने बम सदात्मानम योगी विगत कल्मषा दुखेन ब्रह्म संस्पर्शो मत्यंतम सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग जुगता।